हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और दो कंडीशंस गिवन है। अब यहाँ पर देखें कि वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 के इक्वल है। और हमारे पास अगर वो कहता है कि इफ़ कंडीशन लगी हुई है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 हो और एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 हो, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, कि ए और बी की वैल्यू फाइंड कर दें। ये अगर आपको फंक्शन गिवन हो और ये दो कंडीशन गिवन हो। यहाँ पर एफ ऑफ 2 और -3 के इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन के अंदर 2 पुट करें तो फंक्शन आंसर -3 देता है, कि अगर फंक्शन के अंदर -1 पुट करें तो फंक्शन आंसर 0 देता है। तो हमने यहाँ पर ये करना है कि इन दो कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए जो इस फंक्शन के अंदर ये ए और ये बी कॉन्स्टेंट्स हैं ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स तो वेरिएबल है, ए और बी ये दो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दो हिस्सों में दो कंडीशन लगा हमने हल करनी है, तो हम लाइन लगा लेते हैं। आगे चलते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 के इक्वल। अब यहाँ पर देखें हम फंक्शन के अंदर 2 पुट करेंगे, फंक्शन आंसर हमें क्या देगा, -3 देगा। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये समझ लें कि x की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। हम जहाँ पर फंक्शन के अंदर x आएगा वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। अब चलते हैं फंक्शन के अंदर ये 2 पुट करते हैं, x की जो वैल्यू है वही मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू 2 जो है वो फंक्शन के अंदर पुट कर दे जहाँ पर p x हमें दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर देखें x की जगह पर 2 पुट कर दिया, इस x की जगह पर भी 2 आ गया, इस x की जगह पर भी 2 आ जाएगा और इस x की जगह पर भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन देखें कि एफ ऑफ 2 जो है उसमें खुद कहा हुआ है किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 2 की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे। तो और बाकी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर देखें, मैं एफ ऑफ 2 की जगह पर मैंने पुट कर दिया -3, क्योंकि एफ ऑफ 2 किसके इक्वल था, -3 के। और ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर a कस के 2 कस के 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4a बन जाएगा। यहाँ पर 2b और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये जो इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह आप दूसरी साइड दूसरी कंडीशन को हल करते हैं कि जो एफ ऑफ -1 जो है वो हमें गिवन था कि 0 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर x होगा -1 पुट करेंगे। तो यही हम मैंने किया कि जहाँ पर x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, -1। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1 और x की जगह पर भी क्या आ जाएगा, -1 और इसकी जगह पर भी x की जगह पर भी -1 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई अब करेंगे किस तरह कि एफ ऑफ -1 देखें किसके इक्वल उसने खुद दिया हुआ है, 0 के इक्वल। जो कंडीशन उसने हमें दी थी यहाँ पर भी कंडीशन दी हुई थी, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगी a + b = 0। तो इन दो कंडीशन से हमने दो इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर वेरिएबल x ख़त्म हो गया, इन दोनों इक्वेशन के अंदर हमारे पास a और b रह गए। अब हम इन दोनों कंडीशन को हल करेंगे कंबाइन तौर पर। तो बाय सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 और 2 जब इन दोनों को हल करेंगे तो मैंने इन दोनों को आपस में इकट्ठा लिख लिया। इकट्ठा लिखने के बाद एक लाइन लगाते हैं। अब यहाँ पर देखें b -b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2a और a आपस में क्या हो जाएगा, 3a। और ये जो 6 है ये वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3a प्लस ये इधर जो इक्वेशन गया है जो 6 जो है ये वैसे ही आ जाएगा। अब 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब दूसरी a तो हमारे पास आ गया, अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे कि b की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू जो है वो आप 2 पुट कर दें, बेशक इसमें पुट कर दें बेशक इसमें पुट कर दें। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है, तो सिंपल इक्वेशन के अंदर पुट करें आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें a की जगह पर 2 आ गया, b वैसे ही आ गया = 0। तो b की वैल्यू उधर जाके b जो 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो a हमारे पास 2 आ जाएगा और b जो है वो -2 आ जाएगा। यही उसने कहा था कि ये दो कंडीशन इस्तेमाल करें और दो हमने इक्वेशनें बनाई, ठीक है। इन इक्वेशनों को बनाने के बाद इसको हमने साइमल्टेनियसली जो है वो हल कर लिया। जब हम हल करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये था 5। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर देखें वो कहता है कि एक स्टोन है, हमारे पास एक पत्थर है और उसको हमने फेंकना है। अ स्टोन फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर की बुलंदी से हमने नीचे गिराना है ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड। एंड उसके बाद वो कहता है कि अगर हम फर्ज कर लें कि लेट द हाइट h आफ्टर x इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज गिवन बाय। अब हाइट और x, ये x क्या है, टाइम है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है ना वो उसने यहाँ पर बना के दे दिया, मतलब फंक्शन उसका दे दिया h(x = 40 -
10x स्क्वायर दे दिया। अब पहला पार्ट क्या कहते हैं, वो कहता है कि व्हाट इज़ द हाइट, हाइट फाइंड करनी है उस स्टोन की व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब टाइम जो है वो 1 सेकंड गुजरे, टाइम 1.5 सेकंड गुजरे और टाइम जो है वो 1.17 सेकंड गुजरे। ठीक है, दूसरे पार्ट के अंदर वो कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि ज़मीन के साथ कब जाके वो टकराएगा, कितने टाइम के बाद जाके वो ज़मीन के साथ जो है वो टकरा जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर सारा कुछ जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अंदर अगर देखें तो ये एक पत्थर पड़ा है और यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो h है। ये किसके इक्वल है, ये 60 मीटर के इक्वल है और ये ग्राउंड है। यहाँ से हमने इसको नीचे फेंकना है। तो यहाँ से नीचे फेंकने के लिए जो हमारे पास जो टाइम है जो उसने दिया हुआ है कि कब कब हाइट फाइंड करनी है। देखें, जब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो कुछ टाइम गुजरेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर कुछ टाइम गुजरेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर कुछ टाइम गुजरेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो हाइट डिक्रीज होगी। ठीक है, तो वो हमने हाइट फाइंड करनी है जब टाइम जो है वो पहले 1 सेकंड गुजरे, 1.5 सेकंड गुजरे और 1.17 सेकंड गुजरे। तो हमने ये हल करना है। इसके लिए हम चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन के बाद ये हमारे पास स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का जो फंक्शन दिया हुआ था वो अब लाइनें लगा लेते हैं। अब ए पार्ट हल करते हैं। तो ए के अंदर देखें तो फंक्शन हमने हाइट फाइंड करनी है, h(1) फाइंड करना है। इसका मतलब हाइट आफ्टर 1 सेकेंड हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि x की जगह पर जहाँ पर x है फंक्शन के अंदर वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1। तो x इज इक्वल टू 1। अब x जो है वो असल में टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर भी फंक्शन के अंदर x है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे 1। देखें h(1) आ गया, 40 माइनस 10, x की जगह पर क्या आ गया 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 माइनस 10 बच जाएगा और यहाँ पर हाइट क्या आ जाएगी 30। इसका मतलब है कि जब x जो टाइम 1 सेकंड गुजरेगा तो हाइट कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। 30 मतलब क्या है, टोटल हाइट कितनी थी 60 थी, 1 सेकंड के बाद कितनी रहेगी 30, मतलब आधी हो गई। अब चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट के ऊपर देखें तो हमने हाइट फाइंड करनी है कब, 1.5 सेकंड के बाद। इसका मतलब है कि हमने x की जो वैल्यू है वो 1.5 पुट करनी है इस दफ़ा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर अब x है वहाँ पर 1.5 पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1.5, 10 और यहाँ पर आ गया 1.5 का स्क्वायर। हल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2.25 और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22.5। तो इसमें से माइनस करेंगे 40 में से तो यहाँ पर आ जाएगा 17.5, 17.5। इसका मतलब है कि हाइट जो है वो 30 से भी क्या हो गई, मज़ीद कम हो गई। पहले 1 सेकंड के बाद 30 रह गई थी, 1.5 सेकंड के बाद कितनी रह गई 17.5। अब हम इसके तीसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो सी को अगर देखा जाए तो सी के अंदर वो कहता है कि एच जो है वो हमारे पास 1.7 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर 1.7 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पर फंक्शन के अंदर एक्स है वहाँ पुट कर देंगे 1.7 और 1.7 उनका स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.89। इसका मजीद इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.9 बन जाएगा। 40 में से 28.9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 11.1। तो इसका मतलब ये है कि पहले हाइट जो है वो 1 सेकंड के बाद 30 हुई, फिर 1.5 सेकंड के बाद कितनी होगी 17.5, फिर जब टाइम गुजरा तो कितनी रहेगी 11.5। इसका मतलब है कि हाइट आस्ता आस्ता क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो ये हमने जो 3 पार्ट उसने कहे थे A B C कि हाइट जो है वो 1 सेकंड के बाद, 1.5 सेकंड के बाद और 1.7 सेकंड के बाद, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। वो कहता है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि ज़मीन के साथ वो कब टकराएगा, कितने टाइम के बाद वो ज़मीन के साथ टकराएगा। देखिए, अगर ये ज़मीन के साथ टकराता है तो ज़मीन के साथ जब ये आके टकराएगा तो ये इसकी जो हाइट है वो तो क्या हो जाएगी, वो तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब ये पत्थर यहाँ पर पहुँचा तो इसकी हाइट क्या हो गई 0। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि h(x) इज इक्वल टू 0, कि हाइट इज किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल होगी। वो कह रहा है व्हेन डज स्टोन जो है वो स्ट्राइक्स द ग्राउंड h(x) इज इक्वल टू 0, जब वो पत्थर जो है ज़मीन से टकराएगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसकी हाइट रहेगी नहीं। तो इसका मतलब है कि हम फंक्शन के अंदर जहाँ पर h(x) लिखा है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो h(x) इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि फंक्शन ये मैंने वैसे ही लिखा और h(x) की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इस h(x) की जगह पर 0 आ गया। अब ये जो है ये 10 उधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 10x² इज इक्वल टू 40। तो 10 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 44 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका जदर ले लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इसका मतलब है कि 2 सेकंड के बाद जो है वो ज़मीन के साथ जाके वो टकरा जाएगा। ठीक है,
यही हमने वो फाइंड करना था टाइम कि कब जाके जो ज़मीन के साथ जो है वो स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो टोटल हाइट थी हमारे पास 60 और आस्ता आस्ता कम होती गई और फिर हमें पता चल गया कि टाइम जो है वो जब 2 सेकंड गुजरेगा तो ये ज़मीन के साथ जाके टकरा जाएगा। शुक्रिया।